हाँ, नमस्कार मित्रों। आज की इस ऊषा क्लासेस के माध्यम से मैं विनोद यादव बहुत अच्छा टॉपिक आज लाए हैं। हिंदी व्याकरण, उसमें है अलंकार। ये अलंकार बहुत प्रसिद्ध, बहुत इम्पोर्टेंट है। हर एक परीक्षा में आता है, चाहे यूपी टेट हो, सी टेट हो या यूपी पुलिस का कोई भी टेस्ट भर्ती हो, सब में अलंकार आते हैं। बहुत अच्छा टॉपिक है और आज अलंकार अगर आपने पढ़ लिए तो दोबारा पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। एक एक करके हम अलंकार आपको समझाएंगे और आप कॉपी कलम अपने हाथ में ले लीजिए, तुरंत मेरे साथ साथ लिखते चलिए। जैसा मैं समझा रहा हूँ, एक एक के अलंकार के दो दो चच्चर एग्जाम्पल देंगे हम। इस तरह से बहुत आसान तरीके से हम समझाएंगे, कमजोर से कमजोर भी, योग्य से योग्य भी, सबकी समझ में आ जाएगा। ऐसा मेथड पढ़ाएंगे हम। आज के बाद आपको अलंकार पढ़ने नहीं होंगे, मत कोई कॉपी किताब खोल के देखो, केवल यही जो आज हम पढ़ा रहे हैं, केवल यही आज देख लो और आगे कोई कन्फ्यूजन, कोई समस्या नहीं रहेगी। तो मित्रों सुनिए, कुछ बच्चे साथी लोग हमारे भी कहते हैं, कुछ बच्चों को हम पढ़ाते हैं कि सर अलंकार समझ नहीं आता, अलंकार कैसा होता है, कहीं कन्फ्यूज हो जाते हैं कि उपमा है कि रूपक है। लेकिन आज सब कन्फ्यूजन दूर कर देंगे हम, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी आज। और हिंदी तो वैसे भी एक ऐसी होती है कि हिंदी जो है तो टीचर हिंदी का बहुत हंसमुख चेहरा वाला होना चाहिए, मुस्कुराता हुआ है। तो इसलिए बहुत अच्छा टॉपिक है अलंकार। अलंकार आज हम पढ़ाएंगे आपको। अलंकार की परिभाषा होती है शब्द अर्थ इत्यादि गुण कृत शोभा बढ़ जाए और आभूषण का अर्थ दे अलंकार कहलाए। जैसे हिंदी में बहुत अच्छी परिभाषा ये है, जैसे आभूषण पहनने से शरीर की शोभा बढ़ जाती है, वैसे ही अलंकार भाषा की शोभा बढ़ाते हैं। तो अलंकार जो है, अलंकार के कितने प्रकार भेद होते हैं अलंकार, और इसके भेद कितने होते हैं प्रकार? दो होते हैं। अलंकार मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से हैं? पहला अलंकार आता है शब्दालंकार। कौन सा आता है? शब्दालंकार। दूसरा आता है अर्थालंकार। अर्थालंकार। शब्दालंकार, अर्थालंकार। तो शब्दालंकार कितने प्रकार के होते हैं, अर्थालंकार कितने प्रकार के होते हैं, अभी आपको हम विद एक्सप्लेन के साथ, विद एग्जाम्पल के साथ अभी आपको समझाएंगे। प्रत्येक उदाहरण देंगे आपको। और आज के बाद अलंकार पढ़ना ही जरूरत ही नहीं है, अगर आपने पूरी वीडियो देख ली है तो, ये मैं दावा कर रहा हूं। तो शब्दालंकार जो है तीन प्रकार के होते हैं। तो नंबर एक पहले डालेंगे शब्दालंकार। शब्दालंकार। तो शब्दालंकार में की पहचान होती है, इसमें शब्द आते हैं और शब्दों से अर्थ लगा करके शब्दालंकार बने हैं, शब्द आते हैं इसमें। तो पहला इसमें शब्दालंकार में अलंकार आता है जिसका नाम है अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार। तो अनुप्रास अलंकार की परिभाषा होती है कि जब कोई वर्ण बार बार आता है या वर्णों की आवृत्ति बार बार होती है तो वहां पर अनुप्रास अलंकार होता है। जब वर्णों की आवृत्ति, जब वर्णों की आवृत्ति या पुनरावृत्ति बार बार होती है वहां अनुप्रास अलंकार होता है। वहां अनुप्रास अलंकार होता है। उदाहरण सुनिए, आप क्लास 6 से पढ़ते चले आ रहे हैं, 6 में पढ़ा है, 8 में पढ़ा है, 10th में पढ़ा, इंटर में पढ़ा, आप टेट सुपर तैयारी कर रहे हो, तब से एग्जाम को चले। कुछ हमारे नए एग्जाम्पल वो भी देख लीजिए, कुछ पुराने वाले देखे। जैसे हम कह देते हैं
तरन तनूजा तट तमाल तरुवर बहुछाय। उदाहरण पहला वाला है तरन तनूजा तट तमाल, तरन तनूजा तट तमाल तरुवर बहुछाय, तरुवर बहुछाय। तरन तनूजा तट तमाल तरुवर बहुछाय। ये जो है एग्जाम्पल किसने दिया है? भारतेंदु हरिश्चंद्र का है। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने लिखा है, एग्जाम्पल बहुत अच्छा है। इस के कौन है? भारतेंदु हरिश्चंद्र। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने दिया था तरन तनूजा तट तमाल तरुवर बहुछाय। हमने परिभाषा में क्या बताया है? जब वर्णों की आवृत्ति बार बार होती है वहां अनुप्रास अलंकार होता है, या कोई वर्ण बार बार आता है, या कोई वर्ण वर्णों की आवृत्ति होती है या कोई वर्ण बार बार आता है, तो वहां पर कौन सा अलंकार होता है? अनुप्रास अलंकार। जैसे तरन तनूजा तट तमाल तरुवर बहुछाय, इसमें बता रहे हैं कि कौन सा अक्षर बार बार आ रहा है? ता। तरन, हमें यही तो बताया वर्णों की आवृत्ति हो, कोई अक्षर बार बार आए। ता यहाँ भी है, ता यहाँ भी है, ता यहाँ भी है, ता यहाँ भी है, ता यहाँ भी है। इसमें यानी कौन सा अक्षर आ रहा है? ता वर्ण आ रहा है बार बार। कौन सा वर्ण आ रहा है? ता वर्ण बार बार आ रहा है। इसलिए यहाँ पर कौन सा अलंकार है? अनुप्रास अलंकार, बार बार आया है। कौन सा अलंकार हो गया हमारा? अनुप्रास अलंकार। और भी एग्जाम्पल हम देंगे, एक तो फर्स्ट एग्जाम्पल दे, दूसरा एग्जाम्पल हम और बता रहे हैं। जैसे चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जल थल में। चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जल थल में, खेल रही हैं जल थल में। चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जल थल में। तो इसमें क्या चीज आ रही है? चा अक्षर आ रहा है बार बार। एक चा ये आ गया, एक चा ये आ गया, एक चा ये आ गया, यानी चा अक्षर बार बार आ रहा है, इसलिए कौन सा अलंकार है? अनुप्रास अलंकार। और फिर आगे और भी बताते हैं, जैसे और भी कह देते हैं कि रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम, पतित पावन सीताराम। एक एग्जाम्पल आपको सुने हैं पुराने वाले, कोई नए कोई बताते नहीं, तो हमें एक अलंकार में कम से कम दो चच्चर एग्जाम्पल देंगे। अरे ये नहीं तो ये समझे, ये नहीं तो कहीं न कहीं, यानी आप संतुष्ट हो जाएंगे उससे। तो इसमें क्या है? रा शब्द रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीता राम। इसमें भी अक्षर जो है रा देखो कई बार आया है। हमने पहले ही बोल दिया, परिभाषा बता रही है जब वर्णों की आवृत्ति बार बार होती है या जब कोई वर्ण बार बार आता है तो वहां पर कौन सा अलंकार होता है? अनुप्रास अलंकार। और भी कह देते हैं, जैसे रसखान ने दिया था जो खग हो तो बसेरो करें, जो खग हो तो बसे सवैया में लिख दिया है, मिल कालिंदी कूल कदम्ब की डारन। तो वहां भी जो है उसमें भी होता है, यानी हाई स्कूल की है, उसमें सवैया में आता है। रसखान लिखा है जो खग हो तो कहा बस मेरो, ये वाला जो खग हो तो कहा बस मेरो, ये वाला एग्जाम्पल भी अनुप्रास अलंकार इसमें भी है। तो ये आप संतुष्ट हो गए अनुप्रास अलंकार से कि जब वर्णों की या कोई वर्ण बार बार आता है तो वहां पर अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे तरन तनूजा तट तमाल तरवर बहुछाये, चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जलथल में, रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। हमने पहले ही चिन्ह लगा दिए हैं, जो जो अक्षर बार बार आ रहे हैं उस पर आप बिल्कुल समझ में जरूर आ गया होगा। अब दूसरा अलंकार हम पढ़ाने जा रहे हैं जिसका नाम है इसका नाम है दूसरे वाले का यमक अलंकार। क्या नाम है? यमक अलंकार। यमक अलंकार, यमक अलंकार। यमक अलंकार का मतलब होता है, यमक का मतलब युग्म जोड़ा, युग्म जोड़ा।
तो इसमें क्या होता है कि जब कोई शब्द एक से अधिक बार आता है और प्रत्येक बार अर्थ अलग अलग देता है तो वहां पर हमारा कौन सा अलंकार होता है? यमक अलंकार। यानी जब कोई शब्द एक से अधिक बार आता है और प्रत्येक बार अर्थ अलग अलग देता है तो वहां पर यमक अलंकार होता है। परिभाषा क्या हो जाएगी? जब कोई शब्द एक से अधिक बार आता है, नहीं, दो या दो से अधिक बार आता है, दो या दो से अधिक बार आता है और प्रत्येक बार अर्थ अलग अलग देता है, और प्रत्येक बार अर्थ अलग अलग देता है, वहां पर कौन सा अलंकार होता है? यमक अलंकार। यमक का मतलब क्या? युग्म, जोड़ा। क्या मतलब होता है? युग्म, जोड़ा। जोड़े के साथ शब्द मिले तुरंत पहचान जाओगे इसमें यमक अलंकार है। जैसे पुराने आप पढ़ते आ रहे हो, कनक कनकते सौगुनी, जैसे उदाहरण है देखो, कनक कनकते सौगुनी, कनक कनकते सौगुनी, मादकता अधिकार, कनक कनकते सौगुनी मादकता अधिकार, बा खाएं बोराए जग, बा खाएं बोराए जग, बा पाए बोराए जग, बा पाए बोराए जग। अब सुनो, हम परिभाषा क्या बता रहे हैं? परिभाषा पहली आ रही, जब कोई शब्द दो या दो से अधिक बार आता है और प्रत्येक बार अर्थ अलग अलग देता है वहां पर यमक अलंकार होता है। तो देखो उदाहरण हमने बताया है, कनक कनकते सौगुनी मादकता अधिकाय, बा खाए बोराए जग, बा पाए बोराए। तो इसमें कनक कनक शब्द आया है, तो इसमें क्या है? कनक। एक कनक का अर्थ क्या है, दूसरे का क्या है? कनक कनक। परिभाषा भाई सही बोल रही है, उदाहरण सही चल रहा है नहीं चल रहा है? तो कनक मीन्स होता है सोना, और कनक मीन्स होता है धतूरा। अगर आदमी को सोनो चांदी मिल जाए तो भी बोरा जात, और धतूरे खाए ले तो भी बोरा जात हुए, देखा नहीं देता है? तो इसलिए जो है कनक मीन्स सोना, कनक मीन्स धतूरा। अब दूसरा उदाहरण और हम बता रहे हैं, इंपॉर्टेंट है। जैसे सारंग ने सारंग हो, सारंग, जहां तक तो आ रहा है ना, सारंग ने, अच्छा एग्जाम्पल ये, इससे ये अच्छा हो रहा है, सारंग ने सारंग हो, सारंग ने, सारंग ने सारंग हो, एग्जाम्पल अच्छा वाला है, सारंग ने सारंग हो, सारंग रजो आए, और जो मुख से सारंग है तो सारंग निकर हो जाए। यानी सारंग ने सारंग हो, सारंग ने सारंग हो, सारंग गरजो आए, सारंग गरजो आए, जो मुख से सारंग है, जो मुख से सारंग है, तो सारंग निकर हो जाए, तो सारंग निकर हो जाए। कितना अच्छा उदाहरण है। सारंग ने सारंग हो, सारंग गरजो आए, और जो मुख से सारंग है तो सारंग निकर हो जाए। सारंग कई बार शब्द आया है और इसके सबके अर्थ अलग अलग होंगे। तो एक सारंग ये है, देखो मैं समझा रहा हूं उस उदाहरण का अर्थ। सारंग, 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 देखो इनका अर्थ समझो जरा, देखिए यहां तक आ रहा है सारंग। तो
एक सारंग ये है, एक सारंग ये है, एक सारंग ये है। जब सारंग कई बार आया है तो इसका उदाहरण का अर्थ मैं समझा रहा हूं। एक सारंग मीन्स होता है मोर, एक सारंग मीन्स क्या होता है मोर, और एक सारंग मीन्स होता है सर्प। नहीं, सारंग ने सारंग हो, और सारंगर जो आए, और जो मुख से सारंग है तो सारंग करो जाए। एक सर्प था, मोर था, मोर ने क्या किया, सर्प को मुंह में दबा लिया। एक सारंग मीन्स क्या होता है सर्प, एक सारंग मीन्स क्या होता है सर्प। पहले सारंग का अर्थ क्या है मोर, दूसरे सारंग का अर्थ क्या है सर्प, और तीसरे सारंग का अर्थ होता है बादल। क्या अर्थ होता है, सबकी समझ में आ जाएगा। जो कमजोर से कमजोर भी होगा, जिन्हें कभी नहीं देखा होगा, वो भी समझ लेगा। हमारी भाषा लैंग्वेज ऐसी है पढ़ाने की। तो सारंग मन होता है मोर, एक सारंग मीन्स होता है सर्प, और एक सारंग मीन्स होता है बादल। तो यानी मोर ने सर्प को पकड़ लिया है, मोर ने मुंह में सर्प को पकड़ लिया है। यानी सारंग ने सारंग गहो, गहो मन पकड़ लिया है, मोर ने सर्प को पकड़ लिया है। और सारंग गरजो आए, तब तक बादल गरजने लगा है। और जो मुख से सारंग है, अगर मोर मुंह से को की आवाज करता है तो सारंग निकलो जाए, तो सर्प मुंह से निकला जा रहा है। ये अर्थ हो गया कि यानी मोर को किसने पकड़, मोर ने किसको पकड़ लिया है, सर्प को। तब तक क्या हुआ है, सारंग ने सारंग हो, मोर ने सर्प को पकड़ लिया है। तो सारंग गरजो आए, सारंग कहता है बादल, सारंग मीन्स क्या होता है बादल। और किसने पकड़ लिया है, सारंग ने सारंग हो, यानी सारंग मीन्स क्या होता है मोर। यानी मोर ने किसको पकड़ लिया है, सर्प को। यानी सारंग ने सारंग हो, मोर ने सर्प को पकड़ लिया है। सारंग मीन्स क्या होता है मोर, मोर ने यानी सर्प को पकड़ लिया है। तब तक बादल गरजने लगा है। अगर जो मुख से सारंग है, अगर मोर जो है मुंह से कोको की आवाज करता है, तब तक सर्प मुंह से निकला जा रहा है। ये हो गया हमारा यमक अलंकार। और अच्छे उदाहरण और भी आपको बताएंगे हम, इसको मिटा दे रहे हैं, उदाहरण और बता रहे हैं हम इसके यमक अलंकार के भी। देखिए, जैसे वो कह दे, जैसे जे 3 बेर खाती हैं, तीसरा उदाहरण हम बता रहे हैं। जे 3 बेर, जे 3 बेर खाती हैं, 3 बेर खाती हैं, वे 3 बेर खाती हैं। जे 3 बेर खाती हैं, वे 3 बेर खाती हैं। देखो कितनी अच्छी बात है, जे 3 बेर खाती हैं, वे 3 बेर खाती हैं। इसमें अर्थ समझो, यमक अलंकार बहुत अच्छा उदाहरण हुआ। तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि यमक अलंकार है कि इसमें श्लेष अलंकार है, इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। आज के बाद कोई कंफ्यूज नहीं होना है। जैसे जे 3 बेर खाती हैं, वे 3 बेर खा, तो 3 बेर तो जे ही, और जे का है 3 बेर जाऊ लिखी है। इनके अर्थ समझो, 3 बेर, 3 बेर, और क्या है 3 बेर, अलग अलग अर्थ बता रहे हैं। 3 बेर, और क्या है 3 बेर, तो 3 बेर का मतलब क्या है 3 बार, 3 बार। इसका अर्थ क्या हुआ 3 बार। और 3 बेर के मतलब क्या है 3 बेर के दाने, 3 बेर के दाने, 3 बेर के दाने। ठीक है, मन आगे समझ में, यानी 3 बार और 3 बेर के दाने। अर्थ होगा क्लियर। जैसे और भी बता रहे हैं उदाहरण, और भी हम दे रहे हैं आपको। मूरत मधुर, मूरत मधुर मनोहर देखी, भय विदेह विदेह विशेषी। मूरत मधुर, मूरत मधुर मनोहर देखी, मूरत मधुर मनोहर देखी, भय विदेह विदेह विशेषी। मूरत, एक नहीं 4 एग्जाम्पल देंगे, कोई एग्जाम्पल तो समझ में आपकी में आ ही आ जाएगा। मूरत मधुर, और इसमें से उदाहरण लिख रहे हैं, ये जरूर है कि इसमें से ही आ जाए, कोई पता नहीं है। हाँ, मूरत मधुर मनोहर देखी, मधुर मनोहर
देखी, मूरत मधुर मनोहर देखी, भयु विदेह, भयु विदेह, विदेह विशेषी। देखो कितनी अच्छी बात कही है, जब विदेह विदेह आया है, यही तो यमक अलंकार की पहचान बता रहे हैं हम। देखो उसमें जो यमक अलंकार हम पहले बता दिया है, उसमें युग्म जोड़े वाले आते हैं, हल पहचान जाते हैं हम। ऐसे इसमें आया है, जैसे मूरत मधुर मनोहर देखी, भयु विदेह विदेह विशेषी। तो विदेह इसमें शब्द आ रहा है। विदेह का मतलब होता है बिना देह का। पहली विदेह लिखेंगे हम, विदेह क्या है, विदेह। विदेह का मतलब होता है बिना देह का, बिना देह का, बिना शरीर का। और विदेह मतलब होता है राजा जनक, राजा जनक को भी कहते हैं विदेह। क्या कहते हैं, विदेह। इस तरह से हमारा यमक अलंकार कंप्लीट हो गया। अनुप्रास होगा यमक। अब आ रहा है श्लेष अलंकार। इसमें से और ये अच्छा है, श्लेष अलंकार और ज्यादा अच्छा है। और कॉपी कलम आप अपनी लेते रहो, एक नोट्स बनाओ और उस पर बाकायदा लिखते रहो। रोज के रोज हम रोजाना एक वीडियो डालेंगे, उसमें आपके कोई भर्ती हो उसमें से आपको A to Z सब कंप्लीट होता है, या कोई छूटेगा नहीं इसमें से। और आप पढ़ते तो बहुत हो, मेरे यूट्यूब चैनल चल रहे हैं, किसी की भाषा कैसी, किसी कुछ भी है, लेकिन हमारी लैंग्वेज ऐसी है कि कमजोर से कमजोर, होशियार होशियार भी समझ में आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से बहुत धीरे से हम पढ़ा रहे हैं, कोई फास्ट भी नहीं पढ़ा रहे हैं और न धीरे भी ज़्यादा पढ़ा रहे हैं, मीडियम साइज का पढ़ा रहे हैं। आगे देखिए, बहुत अच्छा अलंकार आता है और ज़्यादातर परीक्षाओं में यमक और श्लेष ही ज़्यादातर आते हैं। अब अगला आ रहा है जिसका नाम है श्लेष अलंकार। क्या है, श्लेष अलंकार। बहुत अच्छा है। इनमें से एग्जाम्पल हम बोल रहे हैं, न मालूम परीक्षा में से इनमें से ही आ जाए, ये भी जरूरी नहीं है। 4-5 एग्जाम्पल बताते हैं और टीचर है एक समझा दिया एग्जाम्पल, बात खत्म, डॉट डॉट फुल स्टॉप कर दो। ये नहीं होता है, बच्चे की समझ में आ जाए। ये एग्जाम्पल नहीं, इसके थ्रू उसकी समझ में आनी चाहिए। तो श्लेष अलंकार की परिभाषा, श्लेष मीन्स होता है चिपकना। इसकी परिभाषा होती है जब कोई शब्द एक ही बार आता है, जब कोई शब्द एक ही बार आता है और प्रत्येक बार अर्थ अलग अलग देता है। जब कोई शब्द एक ही बार, जब कोई शब्द एक ही बार आता है और प्रत्येक बार अर्थ अलग अलग देता है, प्रत्येक बार अर्थ अलग अलग देता है, वहाँ श्लेष अलंकार होता है। कौन सा अलंकार होता है, श्लेष। तो इसमें जो है बहुत से भी कहते, पहले भी ऐसे कह देते हैं, उसी प्रकार से इसमें होगा रहीमन पानी राखिए। जो पढ़ते रहे आप पहले, तो वो एग्जाम्पल लेते 6-7-8 में पढ़ते रहे हो, इंटर में पढ़ते रहे हो। उसके बाद अब आगे तैयारी क्या कर रहे हो, उसके लिए भी और आते हैं, बच्चे भूल जाते, कन्फ्यूज हो जाते हैं। तो पहले बताते हैं रहीमन पानी राखिए, रहीमन पानी राखिए, रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, बिन पानी सब सून, पानी गए न ऊबरे, पानी गए न ऊबरे, मोती मानुष चूर, मोती मानुष चूर। अब इसमें पानी शब्द आ रहा है। क्या शब्द आ रहा है, पानी। हमने परिभाषा में क्या बताया, जब कोई शब्द एक ही बार आता है और प्रत्येक बार अर्थ अलग अलग देता है, उसके अनेक अर्थ हो जाते हैं, तो वहां कौन सा अलंकार हो जाता है, श्लेष अलंकार। तो इसमें पानी शब्द आया। क्या शब्द आया है, पानी। पानी का क्या क्या अर्थ होता है, एक तो पानी का अर्थ क्या होता है, मोती, मोती में पानी होता है। उसके बाद मनुष्य के अंदर
पानी, उसके बाद चून। ठीक, तो ये किसके अर्थ में आ रहा है? चमक। पानी मोती में क्या होती है? चमक। मानुष क्या होती है? इज्जत। क्या होती है? इज्जत। कहता है पानी, बाप पानी धरी गाओ, बाप पानी उतरी गाओ है, पानी धरी गाओ, इज्जत। और एक अगर आटा में पानी नहीं डालोगे तो चून या आटा नहीं मरेगा, तो पानी का अर्थ हो गया नहीं हो गए? तो एक तो पानी का अर्थ चमक हो गया, एक पानी का अर्थ इज्जत हो गया, और एक पानी तो ये है ही। तो एक तो आ गया है मोती के लिए, मोती में क्या होती? चमक। मनुष्य के लिए क्या होती? इज्जत। और चून में क्या है? आटा नहीं मिलेगा अगर पानी होगा। अगला उदाहरण देखिए, एक दूसरा अच्छा और उतार रहे हैं, बहुत अच्छा है कि कनक कनकते 100 गुनी। नहीं, वो तो पढ़ा दिया हमने, सॉरी। गुरु से कपट, मित्र से चोरी, और के हो निर्धन के हो कोड़ी। है भगवान कृष्ण और सुदामा की दोस्ती थी, तो गुरु मैया ने चना दिए थे, तो सुदामा ने सभी चब लिए, खा लिए उनके छिपा करके, हैं। तब उन्होंने को श्राप दे दिया था भगवान ने, हैं, तन की जाने मन की जाने, जाने चित्त की चोरी, और ऐसे प्रभु से कहा बचो जाके हाथ में डोरी में सबकी मन की जानता है। तो सुदामा ने कपट कर लो, क्योंकि चुकटी पंडित होते हैं, पंडित कई तरह के होते हैं ना, होशियार हुए तो भैया दान वाले होते हैं, कुछ वैसे होते हैं, तो वैसे ही थे सीधे साधे। तो भगवान ने जान ली, क्योंकि जो कृष्ण सुदामा गुरु सांदीपन के यहाँ पढ़ते थे, तो उन्होंने क्या किया कि उनको चना दिया कि जहाँ भूख लगे रास्ता में तो खा ली। बिनने लगी ठंड, बिनने कही अब तो भूख लगी है, चबात जाता हो, कटकट दांत हो जा रही है। तो सुदामा कहता है कि सुदामा से कृष्ण कहते हैं कि कुछ हो खाने पीने, कटकट शब्द क्या सुनाता है? सुदामा कहता है दांती बज रही है, ठंड लग रही है बहुत जोड़ी, खाए रहो चना। तो भगवान ने वहीं से श्राप दे दिया कि जा तू इधर उधर भटकता फिरेगा, कोई पानी तुझे कोई नहीं देगा, तूने कपट किया है मेरे साथ। क्या किया है? कपट। तो यानी इसमें वहीं से श्राप चला रहा है कि गुरु से कपट, मित्र से चोरी, क्योंकि सुदामा ने अपने गुरु से भी कपट किया था। गुरु सांदीपन गुरु माता ने चना दिए थे, उनसे भी कपट किया, पहले से अपने मित्र से भी कपट किया, इसलिए श्राप भगवान ने दे दिया। तो क्या है कि दूसरा उदाहरण बता रहे हैं, गुरु से कपट, मित्र से चोरी, गुरु से कपट, मित्र से चोरी, चोरी, के हो निर्धन के हो कोड़ी, के हो निर्धन के हो या हो कोड़ी, या हो कोड़ी। तो बात सही है, कपट नहीं करना चाहिए, ये निश्चित बात है। 2 वरदान उसका तो निर्धन हो जाओगे, शरीर काया बिगड़ जाएगी, ये 100% बात है कि गुरु से कपट, मित्र से चोरी, के हो निर्धन के हो कोड़ी। इसमें कपट शब्द आया, क्या आया है? कपट। हमने पहले बता दिया कोई शब्द एक ही बार आता, अर्थ अलग देता है, तो यहाँ पर पहले क्या आ रहा है? कपट। और क्या आएगा? कपट। इसके अर्थ देखो कितने निकल रहे हैं। कपट मान होता है चोरी करना, कपट मीन्स क्या होता है? चोरी करना। और दूसरे कपट का इसका भी अर्थ बता रहे हैं, अलग होना। कपट मीन्स अलग होना, कपट मीन्स अलग होना। अर्थ समझ आ गया? गुरु से कपट, मित्र से चोरी, के हो निर्धन के हो कोड़ी। एक कपट का अर्थ चोरी करना हो गया, एक कपट का अर्थ हो गया अलग होना। इस तरह से। और अगला देखो एक बता रहा है, तीसरा एग्जाम्पल, प्रियतम बतला दो लाल मेरा कहाँ है। यशोदा जी कह रही हैं कि प्रीतम बतला दो लाल मेरा कहाँ है। प्रीतम बतला दो लाल मेरा कहाँ है, लाल मेरा कहाँ है। तो इसमें लाल शब्द आया है, लाल। तो लाल का कितने कितने अर्थ हैं? लाल मान होता है बेटा। यशोदा जी पूछ रही है मेरे कृष्ण कहाँ है? लाल मान बेटा, और एक लाल का अर्थ होता मणि, लाल माने मणि। तो एक तो लाल हो गया बेटा के अर्थ में, एक हो गया मणि के अंत में। उसके बाद चौथा एग्जाम्पल बता रहा हूं, मिटा दो, समझ में आ गया? अब देखिए मिटा रहे हैं हम, अगला एग्जाम्पल और दे रहे हैं। 3 एग्जाम्पल हो गए, चौथा एग्जाम्पल बता रहे हैं। क्या उसमें आ रहा है? जैसे नारी और वकील में, नारी, चौथा नंबर, नारी और वकील में
नारी और वकील में रहो भेद न लेस, रहो भेद न लेस, नारी और वकील में रहो भेद न लेस, और दोनों को सुख होता है बढ़त देख निज केस, दोनों को सुख होत है, दोनों को सुख होत है बढ़त देख निज केस, बढ़त देख निज केस। तो इसमें क्या आ गए? केस। क्या आ गए? यानी नारी के और वकील के ऊपर बात बताई गई है कि एक तो केस आ गए, दोनों के लिए क्या चीज आई है? केस। केस मान होते हैं, एक तो बाल होते हैं, केस मीन्स क्या होते हैं? बाल, और केस मीन्स होते हैं झगड़ा। जैसे औरत के बाल कहते हैं नारी और वकील में रहो भेद न लेस, दोनों को सुख होता है बढ़त देख निज केस। अगर औरतें केस बड़े बड़े होते हैं, ठीक है, तो उनको भी अच्छा लगता है, और वकील के मुकदमा ज़्यादा केस आता है तो वकील की पैदावार ज़्यादा बढ़ जाती है, तो बाल भी सुख हो तो बहुत बड़ो, ठीक है ना। तो केस मीन्स होते हैं बाल, यानी ये किस औरत के लिए, और केस मीन्स होता है झगड़ा। क्या होता है? झगड़ा, ठीक है। तो ये तो केस नारी के अर्थ में हो गए, और झगड़ा झंडे वगैरह ये किसके हो गए? वकील के। समझ में आ गया होगा कि नारी और वकील में। अमन जी समझ रहे हो? कुछ हुआ किया करो, कुछ बोलते हो नहीं, यस नो का आंसर रिकॉर्डिंग, ठीक है। तो इस बच्चे ही बहुत से बैठे हुए हैं, यस नो यस, यानी आकर्षक प्रतिकर्षण होना चाहिए ना। हमारी सुंदर रिकॉर्डिंग करते हो, ठीक ठीक ठीक, हाँ लेगा, हाँ जानकी भी अच्छा पढ़ रही हैं। तो नारी और वकील में रहो भेद न लेस, और दोनों को सुख होता है बढ़त देख निज केस। जैसे दोनों को सुख होता है, केस मीन्स अगर नारी के बाल बड़े बड़े वो भी बड़ा प्रसन्न रहती है, और केस अगर झगड़ा वकील के पास आते हो तो वकील के तो खूब पैदावार है रही, ठीक है, इस तरह से। तो ये हमारे हो गए 3 अलंकार हो गए हमारे। अब हाँ, श्लेष अलंकार हमारा पूरा कंप्लीट हो गया। अब इसमें कुछ नहीं, अब दूसरे आ रहे हैं अर्थालंकार। अब सबकी समझ में आ गया होगा, और नोट्स बनाते जाओ क्रम से, कोई मत मॉडल उठा मत, गाइड पकड़ो, कुछ मत पकड़ो, केवल यही हमारा यूट्यूब पढ़ते रहो। इससे आप पढ़ लो, पहले मेरी ये बात विश्वास कर लो, अगर इसको क्रम से पढ़ लिया, फिर आप एनीबॉडी दैट बुक ले लीजिए, और आप तुरंत वहीं से पता लगा लेंगे कि एक सर थे, उन्होंने हर बात समझाई थी, उसमें सब चीज़ आ रही थी, इस तरह से।